वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 56। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। बात कुछ साल पहले की है। सोनू भाई अपने मित्र अजीत प्रताप सिंह से मिलने मुखर्जी नगर दिल्ली गए हुए थे। प्रतियोगी छात्रों की वो पहली पसंद है, मतलब वहाँ पे लोग तैयारी करने जाते हैं। कहाँ? मुखर्जी नगर। एक घना इलाका था जहाँ हर समय भीड़ भड़क्का ही रहता था, पर रात होते ही सड़कें वीरान हो जाती थीं। कुछ छात्र तो सो जाते तो कुछ पढ़ाई में लग जाते। ऑब्वियस है, सड़कें वीरान तो हो ही जाएंगी। रात का समय था। दोनों मित्र पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाना खा के लौट रहे थे कि अचानक ही वो क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे एक अंधेरे कोने में कुछ लोग कार से निकलकर एक लड़की को खींच रहे थे और लड़की बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। एक तो रात का समय और रोड सुनसान। और महानगर की ये विशेषता होती है कि लोग दूसरों के फट्टे में टांग नहीं लगाते। सबको जल्दी है, न कोई भी किसी के लिए रुकने के लिए तैयार होता है और न कुछ और करने के लिए। वो सोचते हैं मैं क्यों जाऊं, कोई और देख लेगा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। आज प्रयागराज की यह विशेषता है कि अभिशाप की सिटी में या तो गुंडे या पॉलिटिशियन या आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। प्रयागराज की धरती में ही वीरता होती है। शायद यही कारण था कि सोनू भाई बिना समय गवाए अपने मित्र अजीत को छोड़ उन पांचों लोगों से अकेले ही भिड़ गए। लड़की चिल्ला रही थी, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। सोनू भाई माता काली के परम भक्त। जब से उन्होंने माता काली की साधना स्टार्ट करी थी, वो हर स्त्री में अपनी बहन देखते थे। पांचों लड़के लंबे तगड़े जाट थे और सोनू भाई उनके सामने मक्खी की तरह दिख रहे थे, मतलब उन्हीं के समान लग रहे थे। काफ़ी गुत्थम गुत्था के बाद पांचों ने सोनू भाई को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लहूलुहान होने के बावजूद सोनू भाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उठकर प्रतिकार करना जारी रखा। इधर अजीत ने पुलिस को खबर कर दी थी और जोर जोर से चिल्लाने लगा था। शोरगुल सुनकर आस पड़ोस के लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे, कुछ तो वीडियो बनाने लगे। पांचों लड़कों ने सोनू भाई को छोड़कर अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे और जाते जाते उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम रमन देव है, यहाँ के कॉरपोरेटर सुमन देव का बेटा हूँ मैं। बेटा तू तो गया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। सोनू भाई ने मरी गिरी हालत में एक बार फिर चेष्टा करी और जय महाकाली बोलकर फिर से उन पर टूट पड़े। महाकाली का नाम सुनकर रमन बोला, अभी जा रहा हूँ, बाद में तुझको और तेरी काली को भी देख लूँगा। ऐसा कहकर वो पांचों वहाँ से रफू चक्कर हो गए। लड़की को ऑटो में बैठाकर सोनू भाई अजीत के साथ वापस उसके कमरे में चल दिए। रास्ते में अजीत ने बताया कि ये लोग यहीं के लोकल हैं और आए दिन बलवा करते रहते हैं और कई बार लड़कियों को परेशान करते हैं और न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत कर चुके होंगे। पुलिस पॉलिटिकल एंगल होने की वजह से इन लड़कों को हाथ भी नहीं लगाती। ना जाने कब तक ये सब चलेगा। सोनू भाई ने कमरे पर पहुंचकर पहले तो फर्स्ट एड लिया, फिर गहरी सोच में पड़ गए। ऐसे दुष्टों का जीवित रहना ना तो समाज के लिए अच्छा है और ना ही बच्चियों के लिए। मन ही मन सोनू भाई ने कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया और अजीत से बोला, अब नहीं परेशान कर पाएंगे ये किसी को भी, ये राक्षस। दूसरे दिन सोनू भाई कुछ मिट्टी के दिए और नींबू और कील और कुछ पूजा सामग्री ले आए। शाम होते होते अजीत के कमरे की छत पर उन्होंने सारा सिस्टम बैठा दिया। रात 12 बजे उन्होंने एक दीपक को 63 दीपकों के चौकोर घेरे में प्रज्वलित किया और योगिनी मंत्र का उच्चारण चालू कर दिया। ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। जाप करीब 4 बजे तक चला। सोनू भाई ने अभिमंत्रित नींबू और 9 कील अपने हाथ में ले ली और 3 बार नींबू और कील पर फूंक मारी। फू फू फू
फिर रमन देव पुत्र सुमन देव के लिए योगिनी से अर्जी लगाई, हे माता रमन देव पुत्र सुमन देव निवासी मुखर्जी नगर नई दिल्ली के लिए श्राप है, वो खून की उल्टियां करे और मृत्यु को प्राप्त करे। ऐसा निरंतर कहते कहते सोनू भाई पहले कील को अपने अंगूठे में चुभाते, उस पर अपना खून लगाते और अभिषेक करते और फिर नींबू में गाड़ देते। फिर हर कील के धंसने पर पागलों की तरह हंसने लगते। पूजा करीब 7 बजे पूरी हो गई थी। सुबह जब उन्होंने अजीत को बताया कि उन्होंने रमन देव के लिए श्राप दिया है या उसे श्राप से बांध दिया है, तो अजीत जोर जोर से हंसने लगा। बोला, यार लोग चांद पर पहुंच गए हैं और तुम अभी भी दकियानूसी बातें करते हो। कोई भी किसी को बिना हाथ लगाए छुए नहीं मार सकता। सोनू भाई बस इतना बोले, मुझे माता काली पे बहुत विश्वास है, मेरा श्राप सत्य होगा। रात के 9 बजे रिवांचल एक्सप्रेस पर सोनू भाई को बैठाकर और उनका खूब मजाक उड़ाने के बाद अजीत वापस कमरे पर आ गया। अभी 10 ही बजे होंगे कि वातावरण में एम्बुलेंस की आवाज़ गूंजने लगी। कौतूहलवश अजीत ने खिड़की से झांका तो देखा कि कॉर्पोरेटर सुमन देव के घर से एक लाश निकल रही थी। पास खड़े अंकल से पूछने पर उन्होंने बताया कि रमन देव कल रात भर खून की उल्टी करता रहा और चिल्लाता रहा कि इस औरत को मुझसे दूर रखो, ये मुझे खा जाएगी, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। अजीत ने तुरंत सोनू भाई को कॉल किया और बोला, भाई योगिनी ने अपना काम कर दिया। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा।